तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेक्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये ट्रू है तो टी राइट करना है, अगर फॉल्स है तो एफ राइट करना है। तो पहले इसमें देख लें जो उसका क्वेश्चन और जो आंसर दिया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है कि नहीं है। अगर है तो इसका मतलब वो ट्रू है, तो वहां पर टी राइट करेंगे। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, रॉन्ग है, तो वो उसमें फॉल्स राइट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, इफ 10 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स देन 8 पाइप्स वुड फिल इट इन 19 मिनट 20 सेकेंड। क्या कहा गया? 10 पाइप्स है, सेम डायमीटर के हैं, वो टैंक को 24 मिनट में फिल करते हैं। 10 पाइप्स। अगर 8 पाइप्स होंगे तो वो कितनी देर में फिल करेंगे? तो कहा गया फिल इन 19 मिनट 20 सेकेंड, इतनी देर में फिल करेंगे। तो क्या ये 19 मिनट 20 सेकेंड आएगा फिल करने पर? ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसमें, देखिए अगर ट्रू होगा तो टी राइट करेंगे, फॉल्स होगा तो फॉल्स राइट करेंगे। तो यहां पर 10 पाइप्स हैं, तो सिंस 10 पाइप्स fill a tank in 24 मिनट्स। कितने मिनट्स में? 24 मिनट्स। इतने मिनट्स में फिल करते हैं। तो देयरफॉर 1 पाइप, 10 पाइप से 1 पाइप का निकाला जाएगा। 1 पाइप will fill a tank in कितना मिनट हो जाएगा? तो जब 1 पाइप होगा, 10 पाइप अगर फिल कर रहे हैं तो 24 मिनट्स लग रहे हैं। जब 1 पाइप फिल करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। इनवर्स वेरिएशन है तो 10 और 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 24 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा। अब इसके बाद में देयरफॉर 8 पाइप्स हैं, 8 पाइप्स will fill a tank in, अब कितनी देर में? 8 पाइप्स। तो 1 पाइप का देखिए 10 इंटू 24 है, मल्टीप्लाई हुआ था, तो 8 पाइप्स का जो रिक्वायर्ड है जितना, तो इससे डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 24 अपॉन 8 मिनट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इंटू 24 अपॉन 8, देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब ये आ गया 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30 मिनट्स। कितना निकला है? 30 मिनट्स। ये आंसर हो गया। अब यहां पर कहा गया इफ 10 पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स देन 8 पाइप्स वुड फिल इट इन 19 मिनट 20 सेकेंड। जबकि कितना होना चाहिए? इन 30 मिनट्स। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है आंसर। इसमें जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, तो इट मींस ये फॉल्स है। स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। एफ राइट कर देंगे। सेकंड पार्ट, इफ 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days तो देन 10 men कैन फिनिश इट इन 32 days। माने ये हमको निकालना है, ये आंसर है एक तरह से, कि अगर 8 men किसी वर्क को करते हैं 40 डेज लगते हैं, तो देन 10 men, जब 10 men उसको करेंगे, उस वर्क को करेंगे, तो कितने डेज लगेंगे? क्या 32 डेज लगेंगे? ये आंसर आपको टैली करना है निकाल करके। अगर ये 32 डेज आंसर आ रहा है, 32 डेज, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, माने ट्रू है। अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स है। तो इसको सॉल्व करके देख लें। तो जो गिवन है आपका, सिंस 8 men can finish a work in 40 days। कितना दिया? 40 डेज का दिया। तो therefore 1 man, 1 का निकाले, 1 man will finish a work in, आप देख लेते हैं सबसे पहला काम होता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, माने इनवर्स है। तो 8 men है, किसी वर्क को 40 डेज लगाते हैं, तो 1 man होगा तो ज्यादा दिन लगाएगा भाई, उसी वर्क करने में ज्यादा
दिन लगाएगा। जब कम मैन होंगे तो ज्यादा दिन लगाएगा। तो 1 मैन विल फिनिश अ वर्क इन ज्यादा, मीन्स क्या हो गया कि ये इनवर्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 × 40 डेज, इतना टाइम हो जाएगा, इतने डेज लगाएगा। तो देयरफॉर कितने मैन, 10 मैन विल फिनिश अ वर्क इन, भाई इसमें 1 के लिए था, मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहां पर डिवाइड हो जाए 10 मैन के लिए, तो 8 × 40/10 डेज, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले तो इक्वल क्या हो जाएगा, 8 × 40/10, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 8 4 जा 32 डेज, कितना आ गया 32 डेज, यही आंसर हो गया। आप देख लो उसमें मैच कर ले, तो इसमें क्या है 8 × 32 डेज, आंसर मैच हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रू है, तो ट्रू के लिए क्या यूज करेंगे, टी। थर्ड पार्ट, अ ट्री 6 मीटर टॉल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 4 मीटर। देखो ट्री कितना है, 6 मीटर टॉल है, 6 मीटर लंबा है, लेंथ जो ट्री की है 6 मीटर है, तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी हो रही है, 4 मीटर हो रही है। उसी समय एट द सेम टाइम अ फ्लैग कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 50 मीटर, उसी समय एक फ्लैग की जो लेंथ ऑफ शैडो है वो 50 मीटर है, कितनी है 50 मीटर है लेंथ ऑफ शैडो, तो द लेंथ ऑफ द पोल इज 75 मीटर। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पोल कितनी होगी, 75 मीटर होगी। तो हम निकाल लें लेंथ ऑफ पोल कितनी होगी उस समय, अगर वो 75 मीटर आ जाता है तो इसका मतलब ये करेक्ट है, अगर नहीं आता तो वो इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब हम सॉल्व करके देख लेंगे, तो यहां पर लेंथ ऑफ पोल निकालना है, इसका मतलब लेंथ को हम, लेंथ ऑफ ट्री को बाद में रखेंगे, शैडो की लेंथ को पहले रखेंगे। तो इफ द लेंथ ऑफ शैडो, द लेंथ ऑफ शैडो इज कितना है, 4 मीटर है, शैडो ऑफ लेंथ कितना है 4 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ ट्री, देन द लेंथ ऑफ ट्री, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे ट्री है यहां पर, या फ्लैग है, या बिल्डिंग हो जाए, किसी की हो जाए, तो देन द लेंथ ऑफ ट्री इक्वल टू 6 मीटर, ट्री की जो लेंथ है 6 मीटर है। तो इफ द लेंथ ऑफ, अब 4 मीटर था, 4 मीटर से 1 मीटर शैडो के लिए निकालेंगे कि उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ट्री की। तो इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज, क्योंकि जितना दिया होता है उससे हम 1 के लिए निकालते हैं, तो 1 मीटर, देन द लेंथ ऑफ ट्री इक्वल, देन द लेंथ ऑफ ट्री इक्वल, भाई अब यहां पर देखें तो 1 के लिए निकाल रहे हैं, अगर कम लेंथ होगी तो कम शैडो की लेंथ होगी, अगर शैडो की लेंथ कम है तो ट्री की लेंथ कम होगी, अगर शैडो की लेंथ ज्यादा है तो ट्री की लेंथ ज्यादा होगी। मीन्स ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मीन्स क्या हो गया कि हमें इसमें डिवाइड करना होता है, 1 के लिए निकालने के लिए डिवाइड करना होता है। तो डिवाइजर क्या रहेगा, जो शैडो की लेंथ है वो डिवाइजर रहेगी, तो हो जाएगा 6/4 मीटर, ये हो जाएगा। तो इफ द लेंथ ऑफ शैडो, अब भाई ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट चेंज होगा, फूड वो क्या है, फ्लैग है या पोल है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या पोल है, या फ्लैग यहां पर दिया है, यहां पर पोल दिया हुआ है, मींस वही फ्लैग या पोल, तो उस फ्लैग के जो पोल है उसकी लेंथ कितनी होगी ये देखना है। तो वो जो पोल है आपका, तो इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज कितनी है, 50 मीटर है, उसकी शैडो की लेंथ 50 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ पोल, यहां पर पोल है तो पोल लिख दें, द लेंथ ऑफ पोल, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट देखो यहां पर चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, ट्री की जगह पर पोल आ गया, पोल की जगह पर बिल्डिंग आ सकता है, बस यही है। तो जो इसका वो दिया हुआ है, तो 1 मीटर शैडो पर कितनी है लेंथ, 6/4 मीटर है, तो 50 मीटर पर कितना हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/4 × 50 इतने मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो 6/4 इंटू 50, देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया, 2 3 जा 6, ये आ गया 2 3 जा 6, 3 आ गया। अब यहां पर देखिए 2 से 50 फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 तरह 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये निकल आया इक्वल टू 3 इंटू 25, तो 25 3 जा 75 मीटर, ये आंसर आ गया। माने पोल की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 75 मीटर। तो उसने कहा अ ट्री 6 मीटर लॉन्ग, माने टॉल, कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 4 मीटर, एट द सेम टाइम a flag cast a shadow of length 50 meter, the length of the pole is 75 meter। मैच कर रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ये कैसा है, करेक्ट है। करेक्ट मींस ट्रू है, तो इसमें टी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, टी। फोर्थ पार्ट, इफ वर्कर टेक्स 2/3 आवर टू मेक ए टॉय, माने कोई वर्कर है, एक वर्कर है जो 1 टॉय को बनाने में, एक टॉय को बनाने में, टू मेक टॉय, 1 टॉय को बनाने में कितना टाइम ले रहा है, 2/3 आवर्स ले रहा है, 2/3 आवर्स लग रहे हैं उसको। तो देन ही विल मेक 12 टॉयज इन 8 आवर्स, देन ही विल मेक, कि वो बनाएगा 12 टॉयज को बनाएगा कितनी देर में, 8 आवर्स में। तो 12 टॉयज को बनाने में कितना टाइम लगेगा, इसमें 8 आवर्स दिया हुआ है। तो क्या 8 आवर्स आ रहा है, इसको सॉल्व करके हम देख लें। अगर 8 आवर्स आ रहा है टाइम 12 टॉयज को बनाने में, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अगर नहीं आ रहा है तो ये इनकरेक्ट है, माने रॉन्ग है। तो इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो गिवन है इसमें क्या, भाई यहां पर टाइम को बाद में रखना पड़ेगा और नंबर ऑफ टॉय को पहले। टू मेक, यहां पर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हम, यहां पर टू मेक अ टॉय, अ टॉय मीन्स हो गया 1 टॉय, 1 टॉय, वर्कर टेक्स अ वर्कर टेक्स, कितना टाइम लगता है, वर्कर टेक्स 2/3 आवर्स, कितना लेता है, 2/3 आवर्स। भाई ये यूनिटरी मेथड का यूज करके कर लेंगे सवाल। तो इसमें क्या, टू मेक 1 टॉय वर्कर टेक्स 2/3 आवर्स। तो अब 1 टॉय का दिया हुआ है, अब कितने का पूछा गया, 12 टॉयज का पूछ दिया गया सीधे। तो 1 टॉय का ऑलरेडी, नहीं तो हमें क्या होता है कि जितने टॉय का दिया हो उससे हम 1 टॉय का निकालते हैं, 1 का निकालते हैं, 1 के बाद जितना पूछता है उतना निकालते हैं। क्योंकि 1 का ऑलरेडी ये निकला हुआ है, गिवन है इसमें, तो 1 का निकला तो सीधे हम 12 टॉय का निकाल ले। तो टू मेक 12 टॉयज a worker will take कितना टाइम लेगा भाई, देख लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि 1 टॉय को बनाने में इतना टाइम लगता है, तो 12 टॉयज को बनाने में ज्यादा लगेगा कम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू 12 आवर्स, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल हो जाएगा 2/3 इंटू 12, 3 से 12 कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 1 टाइम गया है, ये 3 4 जा 12, कितना निकला है, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 आवर्स, कितना निकला है, 8 आवर्स, यही आंसर हो गया। अब इसमें हम देख लें, इफ वर्कर टेक्स 2/3 आवर टू मेक ए टॉय, देन ही विल मेक 12 टॉयज इन 8 आवर्स। मैच कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू, तो टी राइट कर दिया। चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे।